दोस्तों जब दामाद पहली बार घर पर आता है तो सास उसके लिए बियर के डिब्बे रखती है और चिकन रखती है और फिर माँ बेटी उसको चिकन खिलाती हैं, यहाँ तक कि बियर पिलाती हैं। और वो लड़की जिसने उस युवक से शादी की थी, लव मैरिज की थी, उसी को वो अपनी माँ के साथ मिल करके दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों मौत के घाट उतारने के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है, लेकिन ये गलती की वजह से दोस्तों माँ बेटी आखिरकार पकड़ी जाती हैं। और जब वो पकड़ी जाती हैं तो जब उनसे कहानी आखिरकार पूछी जाती है कि किस प्लानिंग से उन्होंने उस लड़के को मौत के घाट उतारा था और क्यों उतारा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि जब लव मैरिज की तो फिर क्यों मारा उस लड़के को। तो दोस्तों जब पूरी कहानी हम शुरू से बताएंगे। दोस्तों यह घटना कर्नाटक की राजधानी आखिरकार बेंगलुरु की है और जो दोस्तों बेंगलुरु है वहाँ का एक 16 देवलहल्ली थाना है और उसी थाने के अंदर दोस्तों बिलीजाजी इलाका है और उस इलाके के पास लेआउट है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, जहाँ पर कुछ घर अभी बन रहे हैं, मतलब काम चल रहा है और कई सारे घर बन रहे हैं, नई आबादी वहाँ पर बस रही है। और 22 मार्च की शाम लगभग 6:30 बजे का टाइम था कि डायल 112 पुलिस के पास सूचना मिलती है कि जो लेआउट है बीजीएस ग्राउंड है, वहीं पर एक सख्त घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और ऑटो के अंदर बैठा गया है। एक आदमी का दोस्तों ऑटो था और उसके अंदर घुसकर वो बैठ गया है। अब जब दोस्तों पुलिस यह सूचना आखिरकार मिलती है, डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचती है और जाकर देखती है कि एक जो ऑटो वहां पर खड़ा हुआ था उसके अंदर एक युवक पड़ा हुआ है जिसके गले पर चाकुओं से हमले किए गए हैं और वो ऑटो के अंदर दोस्तों पड़ा हुआ है। जो शख्स था जिसने फोन किया था वो बताता है कि साहब जब मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज लगती है और जब मैं आकर के आखिरकार यहां देखता हूं तो यह शख्स ऑटो में पड़ा हुआ था। अब दोस्तों पुलिस जब उस शख्स को देखती है तो दोस्तों जवान सा लड़का है, दोस्तों हट्टा कट्टा, बड़ी हैवी पर्सनालिटी है और शरीर पर दोस्तों गले पर 2 से 3 चाकुओं के वार हैं। दोस्तों देख करके साफ लग रहा था कि इसको मारा गया है। और जब दोस्तों चेक किया जाता है तो अस्पताल में ले जाकर के तो उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों सांसें तो वैसे ही वहां पर बिल्कुल नहीं चल रही थी। अब दोस्तों मौत होने के बाद सवाल यह था कि आखिर यह शख्स कौन है और इसको किसने आखिरकार मारा है। और पुलिस दोस्तों उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे, उसका जो फोन था उसको आखिरकार चेक करती है, पता करती है तो दोस्तों पता चलता है कि किसका नाम दोस्तों लोकनाथ सिंह है और इसकी उम्र लगभग 38 साल है और यह जिला भगदी का रामनगर इलाके का रहने वाला है। दोस्तों जब इसके परिवार को कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि यहीं पर बेंगलुरु में दोस्तों यह रहता है और यह प्रॉपर्टी डीलर है। और जब दोस्तों पुलिस पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि कई थानों में इसके ऊपर आखिरकार केस दर्ज हैं और धोखाधड़ी क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना उसमें ही दोस्तों कई बार इसने धोखाधड़ी की हुई थी और पुलिस को दोस्तों लगता है कि शायद कोई प्रॉपर्टी का मसला हो और दोस्तों इसने किसी के साथ धोखाधड़ी की हो और फिर उसी ने इसकी आखिरकार हत्या कर दी होगी। दोस्तों पुलिस जांच पड़ताल बिल्कुल अच्छी तरह से करती है और इसकी दोस्तों कॉल डिटेल निकालती है और इसकी दोस्तों माँ इसकी बहन से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये किसके साथ आखिरकार रहता है और क्या करता है, मतलब दोस्तों काम कर रहा था। फिलहाल में दोस्तों आखिरी बार किसके साथ था,
जब दोस्तों वाहन से पूछताछ की जाती है तो वाहन बताती है कि जो भाई थे वो लगभग सुबह 11:30 बजे के टाइम पर निकले हुए थे और वो अपनी एसयू कार से निकले हुए थे, यह बोलकर कि शहर से बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद हमने खाना वगैरह बना लिया था कि भाई जब शाम को तुम वापस लौट कर आओगे तो उसको खाना हम खिलाएंगे। लेकिन उसके बाद यह लौट करके बिल्कुल भी नहीं आए और वहां इतनी दूर जाकर के इनकी दोस्तों बॉडी मिली। वही दोस्तों पुलिस का जो दोस्तों एसयू कार थी, वही दोस्तों कार खड़ी हुई थी और साफ दोस्तों पता चल रहा था कि एसयूवी कार से यहाँ आया हुआ था। और दोस्तों लोकनाथ और फिर कार में इसके हमला किया गया था। दोस्तों कार से यह निकल कर भागा और अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है और लास्ट कॉल डिटेल भी आखिरकार निकाली जाती है। आखिर बार दोस्तों लोकनाथ ने किससे बात की थी और किससे इसका दोस्तों कांटेक्ट हुआ था, तो दोस्तों इसमें से एक नंबर निकलता है कि यशस्विनी सिंह लड़की थी और 19 साल की। और जब दोस्तों यशस्विनी सिंह के बारे में आखिरकार पता किया जाता है तो पता चलता है कि लोकनाथ का परिवार बताता है कि यशस्विनी सिंह लोकनाथ ने लगभग 2 महीने पहले ही आखिरकार लव मैरिज कर ली थी, शादी प्रेम विवाह कर लिया था। और प्रेम विवाह दोस्तों कुर्नीगल में जाकर किया था। वही दोस्तों वही प्रेम विवाह किया गया था। और लगभग दोस्तों अभी 2 हफ्ते पहले ही हम लोगों को बताया था कि इसने ही यशस्विनी के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। दोस्तों फिर पुलिस यशस्विनी से आखिरकार बातचीत करती है और यशस्विनी के ऊपर दोस्तों पुलिस का शक जाता है। जब दोस्तों यशस्विनी सिंह की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसकी लोकेशन चेक की जाती है। दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि दोनों की लोकनाथ और यशस्विनी सिंह की जो फोन लोकेशन थी वह एक साथ थी और इसी इलाके में थी। और दोस्तों बिली जाजी इलाके में पुलिस यशस्विनी सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और दोस्तों फिर पुलिस का शक यशस्विनी के ऊपर था। लेकिन दोस्तों सवाल यह भी है कि अब 2 महीने पहले जब लव मैरिज हुई थी और भला यशस्विनी सिंह क्यों ऐसा करेगी, क्या कर सकती है। अब दोस्तों जब यशस्विनी सिंह से पूछताछ की जाती है कि देखो हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुम साथ में थी, तुमने साथ में सब कुछ किया, यह सारा पूरा मामला जब दोस्तों पुलिस आखिरकार पूछती है तो दोस्तों यशस्विनी सिंह टूट जाती है और यशस्विनी सिंह रोते हुए बोलती है कि हाँ मैंने ही अपने पति लोकनाथ सिंह की हत्या की है, काट डाला है। अब दोस्तों पुलिस को तो जाहिर सी बात है कि 19 साल की लड़की आखिरकार कैसे हत्या कर सकती है। अकेली तो हत्या बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। जब दोस्तों उससे पूछा जाता है कि और कौन था तुम्हारे साथ हत्या में शामिल, तो दोस्तों वह बताती है कि मेरी माँ जिनका नाम हेमाबाई है, जिनकी उम्र लगभग 38 से 40 साल है और वो मेरे साथ थी और मैंने उनके साथ मिल करके अपने पति लोकनाथ सिंह की हत्या कर दी। मैं परेशान हो चुकी थी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब दोस्तों जब यशस्विनी सिंह से पूरी कहानी पूछी जाती है तो वो बताती है कि आज से लगभग 2 साल पहले की बात है साहब, मेरे घर का कोई अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी और मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी और उसी टाइम पे मेरी जो मुलाकात है लोकनाथ से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात आखिरकार होती है और यह मुझसे बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो मेरे साथ काम पर लग जाओ और अच्छे खासे पैसे मैं आखिरकार कमाता हूँ। मैं इसके साथ काम पर लग जाती हूँ साहब। अलग अलग जगहों पर दोस्तों घूमती थी और उधर इधर जाती थी। ये मुझे दोस्तों पैसे देता और वो पैसे में अपनी माँ को मैं देती और ज़िंदगी बिल्कुल भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे प्रपोज कर देता है लोकनाथ सिंह, मुझसे बोलता है कि मुझे प्यार करने लगा है। मैं भी इससे दोस्तों प्रपोजल को बिल्कुल साफ साफ एक्सेप्ट कर लेती हूँ
क्योंकि इसके साथ में घूमती थी तो मुझे भी दोस्तों इसके साथ आखिरकार लगाव हो गया था। उम्र का बेहद ही ज़्यादा फर्क था, क्योंकि साहेब लोकनाथ की उम्र लगभग 37 से 38 साल थी और मेरी उम्र लगभग टाइम पर 17 से 19 साल या 18 साल हुई थी। फिर मेरे प्रेम की कहानी इससे शुरू हो जाती है। सब कुछ छुपा चोरी चल रहा था, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन 2 महीने पहले ही लोकनाथ मुझसे बोलता है कि ये मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि ये मुझसे दोस्तों की प्यार करता है। इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और मुझसे जब यह बोलता है तो मैं शादी के लिए बिल्कुल साहिब तैयार हो जाती हूँ। और हम लोग कुर्नीगल के एक छोटे से इलाके में एक मंदिर में जाकर के मतलब पहले 7 फेरे लेते हैं और डॉक्यूमेंट में तैयार करवा लेते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट मैरिज भी हम दोनों की हो जाती है। और जब कोर्ट मैरिज के बाद हम वापस जाते हैं तो ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले यह मेरे परिवार को बता देता है कि मैंने तुम्हारी बेटी यशनी से लव मैरिज कर ली है। अब कोर्ट मैरिज हो चुकी है और अपने परिवार को भी यह बता देता है। मैं साहब आपको बता दूं, और यह बताने के बाद यह मुझे अपने घर पर रखने लगता है और ऊपर रूम में अब सब कुछ ठीक ठाक आखिरकार चल रहा था। लेकिन ये शराब पी करके, बियर पी करके मेरे साथ बड़े ही गंदे तरीके से संबंध बनाता, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता था। और संबंध बनाने की मना करती तो अलग अलग दवाई खिलाता। ऐसे ही चलता जा रहा था साहिब। फिर जब यह मेरे साथ रहता तो मैं इसके फ़ोन को चेक वगैरह करती हूँ और उस टाइम पर मुझे पता चलता है कि जो लोकनाथ सिंह है वो लड़कियों का शौक है और इसके कांटेक्ट में ढेर सारी लड़कियां हैं। और मेरी जब इसकी लड़ाई होती है तो कई बार ये लड़कियों से बातचीत करता है, तो ये मुझे बुरी तरीके से आखिरकार मारता पीटता है। फिर जब मेरे साथ यह संबंध बनाने की डिमांड करता है तो मैं बिल्कुल साफ साफ मना करती हूँ। तो फिर से इसने मुझसे यह बोला कि अगर तुम नहीं बना सकती हो तो अपनी माँ से बात करो और मेरे अपनी माँ के साथ संबंध बनाओ। 1 हफ्ते पहले ही मैं अपने घर पर जाती हूँ और फिर यह मेरे ऊपर दबाव बना रहा था कि अपनी माँ से बातचीत करो और मेरे अपनी माँ से संबंध बनवाओ, और अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। और मैं परेशान होकर के साहिब यह बात अपनी माँ को आखिरकार बताती हूँ, क्योंकि जो मेरा परिवार तो शादी के लिए पहले ही आखिरकार मना कर रहा था, मंजूरी नहीं दे रहा था, क्योंकि यह मुझसे डबल की उम्र में मेरी माँ की उम्र का यह जो लोकनाथ सिंह था उसकी उम्र थी। लेकिन फिर भी मैंने इससे शादी की थी और आकर के इतनी गंदी हरकतों में गंदी डिमांड कर रहा था और मैं परेशान थी। जब मैं अपनी माँ को बताती तो माँ बोलती है कि ऐसा करो, इसके तलाक बात करो और तलाक ले लो। और जब मैं इससे तलाक लेने की बात करती हूँ तो यह बोलता है कि तेरी माँ को उठा कर मैं ले जाऊँगा और तुझे भी उठा करके मैं ले जाऊँगा। तुम लोगों के मैं हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा, क्योंकि यह तो पैसे वाला था साहेब। हम लोग गरीब आदमी तो मेरी माँ और मैं डर जाते हैं। और उसी टाइम पर माँ बोलती है कि बेटा अब तो हमारे पास कोई आखिरकार रास्ता नहीं है और एक ही रास्ता है कि लोकनाथ को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों लोकनाथ ने मेरी इज्जत के ऊपर बात डाली है और मेरे साथ संबंध बनाने की बात डाली है। और जब मुझे भी यह मारता पीटता तो इसको खत्म कर देंगे। जब यह बात दोस्तों होती है तो मैं साहेब बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ। फिर 22 मार्च को मैं लोकनाथ को फ़ोन करती हूँ और ठीक है मैंने अपनी माँ से बातचीत कर ली है। फिर साहब मैं इसको एक सुनसान जगह पे बुलाती हूँ और वहीं पर इसको चाकू से मार मार के हत्या कर देती हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।